मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने 90 अध्याय के जिन सूत्रों का अध्ययन किया था उनका पुनरुच्चारण कर लेते हैं। सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम। सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम। अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यन तपः। प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम। नव चतुर्दश पंचद द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चित परिहारोपस्थापना। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्यानाम। वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः। बाह्याभ्यंतरोपद्यो। हाँ, इतने सूत्रों का अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब 5 प्रकार के अभ्यंतर तपों का वर्णन पूर्ण हुआ। अब इसके बाद में ध्यान का विशेष वर्णन इस अध्याय में अगले सूत्रों में है। तो सबसे पहले ध्यान के स्वामी लक्षण एवं काल का कथन करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। उत्तम संग ननस्येकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम संग ननस्येकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम संग ननस्येकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। हाँ, इस 27वें सूत्र में कह रहे हैं उत्तम संगननस्य, उत्तम संगनन वालों के 3 संगनन उत्तम संगनन माने जाते हैं ध्यान की अपेक्षा से। उसमें वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नारद संगनन, यानी उत्तम संगनन वालों के एकाग्र चिंता निरोधो, चित्त को अन्य विकल्पों से हटा करके एक ही जगह पर एक ही अर्थ में लगाना, ये ध्यान है। और ये कितनी देर के लिए होता है? आंतर मुहूर्तात्, ये अंतर मुहूर्त तक होता है। तो इसमें 3 संगनन में जो वज्र वृषभ नाराज संगनन रहता है उसके माध्यम से छपक श्रेणी उपसम श्रेणी दोनों पर चढ़ सकते हैं। लेकिन वज्र नाराज संगनन और नाराज संगनन जो होते हैं उनमें केवल उपसम श्रेणी पर ही इनसे चढ़ सकते हैं, वहाँ पर जो है छपक श्रेणी पर आरोहण नहीं हो सकता। ध्यान जो होते हैं वो जब किए जाते हैं तो उसमें 4 वाचों का ध्यान रखा जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का। द्रव्य यानी जो वहाँ पर अपने जो संक्लेश आदि को दूर करने वाला द्रव्य का ध्यान करें। फिर इसके बाद में क्षेत्र भी मनोहर हो, जहाँ पर नदी पहाड़ आदि ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान करने के लिए। काल भी ऐसा हो कि जहाँ पर अति शीत भी ना हो, अति उष्ण भी ना हो। और भाव वहाँ पर इस प्रकार के हों जहाँ पर आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके ध्यान करने की भूमिका बने। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का ध्यान रख करके और साथ साथ में और भी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए भी बताया गया है कि जिसमें ध्याता यानी ध्यान करने वाला कौन है, उसके गुणों की बार दृष्टि डालने की बात है। फिर ध्यान, किसका ध्यान किया जा रहा है। फिर इसके बाद में ध्यान का फल क्या है, संबर और निर्जरा। फिर ध्यान में ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जा रहा है उस पदार्थ के बारे में। फिर यस्य, जिन पदार्थों का ध्यान किया, यस्य का अर्थ है जिन पदार्थों का ध्यान किया जा रहा है। फिर यत्र यानी जिस जगह पर ध्यान किया जा रहा है। यदा यानी जब ध्यान किया जा रहा है, और यथा यानी किस प्रकार से ध्यान किया जा रहा है। इसके साथ साथ में
वहाँ पर ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, वैराग्य की भी आवश्यकता होती है, क्षमा धैर्य के साथ में ही ध्यान की भूमिका बनती है। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस समय में जब तीनों संगनन नहीं है, जैसे कि 3 संगनन वालों के लिए बताया, उपसम श्रेणी छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले होते हैं, तो इस समय में ध्यान नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। आचार्य कुंद महाराज ने मोक्ष पाउंड में लिखा है, अज्जवी तीर्ण शुद्धा, यानी आज भी जो है रत्नत्रय का पालन करके आत्मा का ध्यान किया जा सकता है और उससे इंद्र पद को और लौकांतिक देव पद को भी प्राप्त करके और वहाँ से आने के बाद में मुक्ति को भी प्राप्त किया जा सकता है। अब ध्यान के भेद बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है आर्त रौद धर्म शुक्लानि। आर्त रौद धर्म शुक्लानि। हाँ, आर्त ध्यान, रौद ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के 4 भेद हैं। इसमें आर्त ध्यान यानी जो आरती अर्थात दुख पीड़ा से उत्पन्न होता है वह आर्त ध्यान कहलाता है। इसमें आर्त ध्यान के भेदों को अपन अभी आगे देखेंगे। तो आर्त ध्यान जो है ना, दुखी है व्यक्ति, उसके वहाँ पर चिन्ह क्या क्या होते हैं? आंसू निकलना, मन नहीं लगना, शरीर सूख जाना, कंपन होना, सामने देखते रहना, शंका होना, भय होना, इस प्रकार के आर्त ध्यानी के चिन्ह होते हैं। यह अशुभ लेशा वालों को होता है और इसका फल तिर्यंच गति होता है। इसमें इसके 2 भेद होते हैं, एक बाह्य आर्त ध्यान और एक अभ्यंतर आर्त ध्यान, जिसमें सिर पर हाथ रख करके बैठना, वहाँ पर रुदन विलाप आदि होते हैं। एक आचार्य श्री के बैरागी में भी एक कारण बना है। एक वहाँ पर सदलगा में एक व्यक्ति था जो बहुत धनाढ़ था, पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था, और बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि उसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। तो वो वहाँ पर अपने नौकर के घर में जा कर के भोजन करके आता था और वो हमेशा जो है ऊपर देख करके जो है बैठा रहता था, बिल्कुल गुमसुम रहता था। तो इस प्रकार से ये आर्त ध्यान का चिन्ह है। फिर अभ्यंतर, इसमें जो है जो करने वाला ही जानता है, बाहर से उसका प्रकटता नहीं होता, अंतर में कलुषता के भाव होते हैं। इस प्रकार से ये आर्त ध्यान हो गया। फिर रौद्र ध्यान, जो रुलाने वाला हो, क्रूर भावों से युक्त हो, जिसकी दया नष्ट हो गई हो, वो रौद्र ध्यान कहलाता है। इसमें क्रोधादि कषाय पूर्वक हिंसादि में रत रहने वाला जो होता है वो रौद्र ध्यान का करने वाला होता है। इसके भी बाह्य और अभ्यंतर, जिसमें बाह्य में लाल लाल नेत्र हो, कठिन वचन बोलता हो, निंदा करता हो, तिरस्कार करता हो, मारना बांधना, पीड़ा देना आदि भाव जो होते हैं वो बाह्य रौद्र ध्यान के चिन्ह हैं। और अभ्यंतर में भी उसी प्रकार से, इसको जो है जाना नहीं, लेकिन फिर भी उसमें संरंभ समारंभ आरंभ जो हिंसा आदि के कार्यों में करता रहता है। फिर रौद्र ध्यानी के चिन्हों में हथियार उठाना, निष्ठुर वचन बोलना, भ्रुकुटी चढ़ाना, अपनी प्रशंसा करना, होंठ काटना, हाथ पटकना, क्रूरता होना, भयानक आकृति हो जाना, ये रौद्र ध्यानी के चिन्ह हैं। ये भी अशुभ लेशा के साथ में होता है और इसका फल नरक गति होती है। फिर धर्म ध्यान, जिसमें सदाचार का पालन, व्रतों का पालन, तत्वों का चिंतन करना, ये धर्म ध्यान है। इसमें आचार्य जी कहते हैं केवल रीढ़ को सीधा करना ध्यान नहीं है। इस प्रकार से वहाँ पर जो ध्यान किया जाता है उसमें वहाँ पर धर्म ध्यान के जो चिन्हों के बारे में यदि अपन देखें तो परिणामों में कोमलता होना, संसार के कार्यों में उत्साह नहीं होना, साधु के गुणों का कीर्तन करना, दान संपन्नता, शुद्ध सील संयम में रत रहना, ये धर्म ध्यानी के चिन्ह हैं। इसमें बहिरंग में पंच परमेष्टि की भक्ति अनुकूल प्रवृत्ति है और अंतरंग में जो इस प्रकार के भाव रहते हैं जिसके माध्यम से वहाँ पर मन का निर्मलपन होता है, तो वो अंतरंग धर्म ध्यान का लक्षण है। फिर धर्म ध्यान का फल क्या है? स्वर्ग, ग्रेवेक, अनुत्तर विमान और सर्वार सिद्धि के सुख की प्राप्ति होना, ये धर्म ध्यान के फल बताए हैं। फिर चौथा ध्यान शुक्ल ध्यान, जहाँ गुण अति विशुद्ध होते हैं, जहाँ कर्मों का क्षय और उपशम होता है और लेश्या शुक्ल होती है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। इसके भी बाह्य अभ्यंतर जो भेद होते हैं उसमें प्राणापान का प्रचार व्यक्त नहीं होता बाह्य में, और अंतरंग में वहाँ पर अपने आत्मा के ही गोचर जो होता है। उसमें शुक्ल ध्यानी के जो चिन्ह हैं वहाँ पर असम्मोह, विवेक और त्याग आदि शुक्ल ध्यान के चिन्ह हैं और इसका फल रिद्धि सिद्धियाँ एवं मोक्ष की प्राप्ति होना होता है। तो इस प्रकार से ये 4 ध्यान के भेद बतलाए। अब इसमें 4 ध्यानों में से कौन से प्रशस्त हैं, कौन से अप्रशस्त हैं, उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार हो रहा है परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु, परे यानी पीछे के।
इसमें पीछे के मतलब, अब यहाँ पर जो 2 ध्यानों के लिए यानी 4 हैं, तो उसमें से 2 ध्यान यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के हेतु हैं, ये प्रशस्त ध्यान कहलाते हैं और कर्म की निर्जरा के कारण हैं। और इसी से इस सूत्र के ही अर्थापत्ति में अपरे संसार हेतु यानी बाकी के जो 2 बचे हुए ध्यान हैं पहले वाले, वो संसार के कारण हैं। तो उसमें आर ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण हैं, क्योंकि ये पापाश्रव के कारण हैं। अब इनमें सबसे पहला जो आर्त ध्यान है उसके बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। आर्त ममनोज्यस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्त ममनोज्यस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्त ममनोज्यस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। हाँ, इसमें अमनोज्यस्य जो अप्रिय पदार्थ हैं, संप्रयोगे उनका संबंध होने पर, संयोग होने पर, तद विप्रयोगाय उनका वियोग करने के लिए स्मृति समन्वाहारा निरंतर चिंतन करना, ये पहला अनिष्ट संयोगज नाम भी बताया जाता है। और आचार्य शुभ चंद्राचार्य ने जहाँ कार्तिक अनुप्रेक्ष की जो टीका लिखी है उसमें इसका नाम छोटा सा योगज लिखा है। योगज यानी 2 चीज़ों का संबंध होता है, तो उसमें जो प्रिय नहीं है उनका संयोग होने पर उनको दूर करने के मन में जो सतत चिंतन चलता है वो पहला आर्त ध्यान होता है। तो इसमें स्मृति के और दूसरे पदार्थों की ओर न जाने देकर बार बार उसी में जो है मन लगा रहता है, ये समन्वाहार कहलाता है। इसमें अमनोज्ञ पदार्थों में विष है, कांटा है, शत्रु है, शस्त्र आदि बाधा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं, ये अमनोज्ञ कहलाती हैं। और इसमें अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान यानी इनका संयोग हो जाने पर ये कब दूर होंगी, इनका कब विनाश होगा, कौन सा उपाय करूँगी जिनसे इनसे वियोग हो जाए, ये अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान है। इसमें भाई भाई के बीच में भी देनी पड़ती है, तो उसमें भाई को भी वहाँ पर अलग होने के लिए इस प्रकार का वो हो जाता है। सास बहू के भी विचार नहीं मिलते तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ भी हो जाती है। तो ये जब तक नहीं हटते तब तक उनको हटाने का बार बार जो मन में विचार चलता रहता है, वो ये पहला यहाँ पर जो अमनोज्ञ का संबंध हुआ है यानी अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान या योगज जो है आर्त ध्यान कह सकते हैं। अब दूसरा आर्त ध्यान विपरीतम मनोज्यस्य। विपरीतम मनोज्यस्य, हाँ, जो अपन ने पहले पढ़ा है उससे बिल्कुल विपरीत, और इसमें मनोज्ञ का। अब इसमें क्या था, उसमें था कि संयोग होने पर, अब यहाँ पर निकलेगा उसके दूर होने पर, जो अपने लिए प्रिय है उसके वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए, उसमें था उनको दूर करने के लिए, अब उसकी प्राप्ति के लिए जो मन में सतत चिंतन चलता रहता है वो इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है। इसका नाम उसमें वियोगज नाम से ही केवल दिया है, तो वियोगज के माध्यम से अपन उसको छोटे रूप में भी याद कर सकते हैं। इसमें इष्ट पदार्थ में चेतन अचेतन दोनों हो सकते हैं, तो उसमें पुत्र है, स्त्री है, भाई है, ऐश्वर्य, सौभाग्य और जो अपनी मनोज्ञ वस्तुएं जो अपने को लगती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। तो इनके वियोग होने पर उनकी प्राप्ति के लिए बार बार मन में जो खेद क्लेश उत्पन्न होता है वो इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है। जैसे कोई की बहुत अच्छी चीज़ जिसने खरीदी थी गुम हो जाए तो बार बार जो है उसी के लिए मन उसका चलता रहता है, और उसके कारण में जैसी चीज़ वो उसकी थी वो किसी दूसरे के सामने, दूसरे के पास यदि वही दिख जाए तो ऐसे लगती है कि ये हमारी है, ऐसा भाव उसके प्रति हो जाना, ये यहाँ पर ये दूसरे नाम का यानी वियोगज नाम का आर्त ध्यान हो गया। ये आर्त ध्यान वैसे प्रशस्त भी होता है, जैसे कि जब साधुओं का विहार होता है तो उस समय में बहुत समय के संबंध के बाद में जब जाते हैं तो वहाँ पर मन में पीड़ा होती है, तो ये कि अभी हमारा धर्म ध्यान चल रहा था, हमारा धर्म ध्यान छूट जाएगा, तो इस प्रकार का जो भाव होता है वहाँ पे, तो ये प्रशस्त भाव है वहाँ पर, यानी ऐसे भाव नहीं है जैसे कि अपनी जो चेतन अचेतन पदार्थ जिनसे अपना इंद्रिय संबंधी था या अपने घर संबंधी था उससे हट करके। इसी प्रकार से जैसे पुस्तक, धर्म ध्यान की कोई पुस्तक है वो खो गई है तो वो नहीं मिलेगी तो हम कैसे अपने धर्म की आराधना कर पाएंगे, माला टूट गई, तो इसलिए ये किसी किसी क्षेत्र में प्रशस्त भी होता है।
फिर तीसरा आर्ध ध्यान बता रहे हैं वेदनायाश्च। वेदनायाश्च, शारीरिक वेदना होने पर उसको दूर करने के लिए बार बार चिंतन चलना, ये तीसरा आर्ध ध्यान है। इसमें बहुत प्रकार के रोग होते हैं, जब उसमें कि ये कहाँ से दवाई मिले, कौन से वैद्य से मैं इसका इलाज करवाऊं कि जल्दी से जल्दी मेरा ये रोग ठीक हो जाए, कौन सी दवाई सूंघने वाली मिल जाए, लगाने वाली मिल जाए, इस प्रकार से फिर मैं कभी बीमार ना पड़ूं। और यहाँ इस प्रकार की जो धारणा सतत चलती रहती है, वो वहाँ पर तीसरा, जिसका नाम वेदना भी है, वेदना नाम का भी आर्ध ध्यान कहा जाता है, और साथ साथ में पीड़ा चिंतन भी इसको कहा जाता है। और उसमें कार्तिक अनुप्रेक्षक की टीका में इसको रोगज, रोग से उत्पन्न होने वाला भी आर्ध ध्यान कहा है। अब इसके बाद में चौथा आर्ध ध्यान के लिए बता रहे हैं निदानंच। निदानंच, हाँ, अब चौथा आर्ध ध्यान है निदान। इसमें अपने धार्मिक कार्यों से करने से बाद में कि देव का, चक्रवर्ती का, नारायण बलभद्र आदि सुख की प्राप्ति हो, और ऐसा पुण्य के साम्राज्य ऐसा मिल जाए कि मैं अपने शत्रुओं का हनन कर सकूं। इस प्रकार की जो है पूजा प्रतिष्ठा लाभ आदि की प्राप्ति की भावना जो रहती है, वो चौथे नाम का, निदान नाम का आर्ध ध्यान कहलाता है। अब इसमें देखा जाए तो आपको इष्ट का वियोग हो गया है, उसको भी प्राप्त करने की भावना थी, इसमें निदान में भी कुछ प्राप्त करने की भावना है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो वहाँ पर इष्ट वियोग आर्ध ध्यान में जो अपने पास थी वस्तु, उसके वियोग होने पर उसको प्राप्त होने की भावना थी, और यहाँ पर जो अभी भोग मिले नहीं हैं उनके भविष्य में हमारी प्राप्ति हो, ऐसी भावना इसमें, लालसा इसमें रहती है। अब इसमें निदान का जो है, यदि अपन धार्मिक क्षेत्र में कि हमारे लिए जिसके माध्यम से भगवान की भक्ति पुनः मिले, तो वो वहाँ पर निदान के रूप में नहीं कहा जाता, और यदि अपन कुछ लौकिक सामग्री की आकांक्षा करते हैं तो वो निदान के रूप में कहा जाता है। अब यहाँ पर अपन ने 4 प्रकार के आर्ध ध्यान देख लिए हैं। अब इसके माध्यम से अपन अपने लिए जब भी कभी कोई दुख होता है, तो उस समय में यदि अपन ऐसा विचार करने लगें कि ये दुख हमें किसके कारण में हो रहा है, इष्ट के वियोग से हो रहा है, अनिष्ट के संयोग से हो रहा है, पीड़ा के कारण हो रहा है, या भविष्य में कोई प्राप्ति के लिए हो रहा है, तो उस समय में यदि अपना ऐसा चिंतन चलने लगेगा तो फिर वहाँ पर धर्म ध्यान हो जाएगा, यानी उसके बारे में विचार करना। इसलिए ज्ञान के माध्यम से अपन आर्ध ध्यान से ऊपर उठ सकते हैं। अब इसके बाद में आर्ध ध्यान के स्वामी कौन है, यानी कहाँ कहाँ के गुण स्थानों में ये आर्ध ध्यान संभव है। तदा विरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम। तदा विरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम। हाँ, तत् यानी वह। आर्ध ध्यान जो है अविरत, अविरत कहाँ होता है? चौथे गुण स्थान तक, पहले से चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि होता है, तो वहाँ पर व्रत नहीं होते, तो पहले से चौथे गुण स्थान तक होता है। फिर देश व्रत यानी पंचम गुण स्थानवर्ती, और प्रमत्त संहिता नाम यानी छठे गुण स्थानवर्ती, यानी छठे गुण स्थान तक ही आर्ध ध्यान होते हैं। सप्तम गुण स्थान जिसमें अप्रमत्त हो जाते हैं साधु, उस समय में आर्ध ध्यान नहीं होता। लेकिन इसमें विशेषता क्या है कि 1 से 5 तक तो सारे हो सकते हैं, लेकिन मुनिराजों को छठवें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं प्रमत्त संहित गुणस्थान, उनको निदान नहीं होता। इस प्रकार से इनमें अंतर है। अब इसके बाद में रौद्र ध्यान के भेद और स्वामियों को एक ही सूत्र में बतला रहे हैं। हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः। हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः। हाँ, हिंसा, झूठ, अनृत यानी झूठ, स्ते यानी चोरी, और विषय संरक्षण से उत्पन्न हुआ जो ध्यान है वो रौद्र ध्यान कहलाता है। इसमें क्रूर परिणामों के होते हुए जो ध्यान होता है उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। और ये रौद्र ध्यान के लिए कौन कौन से गुण है? तो अविरत यानी चौथे गुण स्थान तक, और देशव्रत यानी 5वें गुण स्थान तक होता है। आचार्य जी कहते हैं जो व्रति भी होने के बाद में उनके पास में परिग्रह रहता है, चाबी जब तक है तब तक इसकी संभावनाएं पूरी रहती हैं, क्योंकि परिग्रह है तो उसके संरक्षण के भाव भी होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ये जो है 5वें गुण स्थान तक होता है। अब इसमें हिंसा में आनंद मानना, दूसरों को पीड़ा देने में, कलह करने में तथा युद्ध में हार जीत आदि होने पर आनंद मानना, और जीवों का घात किस प्रकार से हो
इनको कौन घात कर सकता है, जीव के घात में किसकी रुचि है, और ऐसे जीवों को बलि दे करके भी आनंद मनाने वाले होते हैं, वो सब हिंसा में आनंद मनाने वाले रौद्र ध्यानी हैं। इसमें पहले हमने कुछ उदाहरण सुनाए थे कि जैसे पंजाब में एक बार एक कैच द रैबिट रेस हुई थी, उसमें जंगली कुत्तों को दौड़ाया गया था और उनके सामने खरगोशों को फेंका गया था। तो ये वहाँ पर हिंसा में आनंद मानना। जैसे अरब में होता है, वहाँ पर कैमल रेस होती है, ऊँट की पीठ पर बच्चों को बांध दिया जाता है, तो बच्चे जितना रोते हैं ऊँट उतना तेज़ भागता है, और जितना तेज़ भागता है तो बच्चे और रोते हैं, तो वहाँ पर बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो हिंसा नंदी रौद्र, इसकी पराकाष्ठा का भी उदाहरण ने सुनाया था आप लोगों के लिए, तैमूर लंग का, जिसने ऊटी में एक हाथी के गिरने पर उसके चिंगाड़ को, उसकी पीड़ा को सुन करके उसको आनंद की अनुभूति हुई। उसने 100 से ज़्यादा हाथियों को पहाड़ से गिरा गिरा करके मार करके वो आनंद की अनुभूति ली थी। तो ये हिंसा नंदी। फिर इसमें पराकाष्ठा के रूप में शत्रु के ऊपर जब आक्रमण होता है तो अच्छा लगता है। एक रामलाल और श्यामलाल नाम के दो व्यक्ति थे, दोनों में आपस में प्रतिद्वंद्विता थी, यानी लड़ाई थी। तो एक दिन जो है देखने में दोनों एक से लगते थे, पहले मित्रता थी, बाद में लड़ाई हो गई थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्यामलाल की पिटाई करने कुछ लोग आ गए और उन्होंने मारते समय में कि अच्छी रामलाल की अच्छी सुताई करके आए हैं। तो उसने सोचा कि ये तो बोल रहे हैं कि रामलाल की सुताई की, अब सब जगह जा कर के बोलेंगे कि हम तो रामलाल को मार करके आए हैं और रामलाल मेरा शत्रु है। तो वो वहाँ पर खुश हो गया, हंसने लगा। तो लोगों ने जब पूछा तो उसने वहाँ पर कहा कि ये तो जा कर के कहेंगे कि हमारे शत्रु की पिटाई हुई है, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो हंसने की बात है। स्वयं पिटाया लेकिन सामने वाले शत्रु की वहाँ पर बदनामी होगी सोच करके वो खुशी मना रहा है। तो ये कहलाता है हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। इसमें घर में जो है सांप आदि घुस जाते हैं, उनको वहाँ पर बिच्छू आदि को मार करके, मरवा करके या किसी के मारे जाने पर सोच करके अच्छा लगना, ये भी वहाँ पर हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। मृषानंदी रौद्र ध्यान, इसमें ईर्ष्या या क्रोध से दूसरों को हानि करने के लिए दुख देने वाला असत्य बोलना, अथवा कोई बोल रहा हो तो उसमें आनंद मनाना। जैसे कि आजकल आप लोगों के यहाँ पर अप्रैल फूल बनाते हैं, उसमें व्यक्ति के लिए वहाँ पर कोई उसकी चीज़ छिपा करके और उसके लिए परेशान करके हंसी की अनुभूति करते हैं, तो वो वहाँ पर मृषानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। एक हमने उदाहरण सुनाया था एक बच्चे का, कि बच्चा जो है झूले से गिर गया और गिरने के बाद में सुबह उठा नहीं, तो उसके पिताजी उसको डॉक्टर के पास ले गए, बहुत परेशान हुए और बाद में सब चेकिंग में कुछ नहीं निकला, तो लगा कि अंदर मर्म स्थान पर चोट लग गई होगी। और फिर बाद में वो बच्चा जो है अपनी आँख खोल करके बोलता है, और पिताजी कैसी रही एक्टिंग, तो वहाँ पर वो जो है हंसी कर रहा है, वहाँ पर सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। फिर चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, चोरी करके करवा करके आनंद मानना। जैसे दूसरे के कम या हल्के माल को दे करके और ज़्यादा पैसे लेकर के खुश होना, दुकान पर बैठे बैठे तो होता ही है। तो इस प्रकार का वहाँ पर ये चौर्यानंदी, यदि फिक्स रेट है तो बात नहीं है, लेकिन कई कई बार बहुत ज़्यादा बता करके और बहुत कम करके भी देने के बाद में भी बहुत प्रॉफिट होता है, फिर उस समय में हर्ष की लहर होती है, तो वो चौर्यानंदी। फिर इसमें जैसे कभी कभी बड़े बड़े घरों के भी लोग जो है सब्जी लेने जाते हैं, उसमें भी एक आध को चीज़ अपनी उसको पता नहीं पड़ता डाल करके ले आते हैं, तो वो चौर्यानंदी। और कहते भी हैं कि जो चोरी करके जो खरीदा चोरी करके जो खाया जाता है फल वगैरह, उसमें एक अलग मज़ा होता है। तो ये चोरी में आनंद है, तभी इसमें मज़ा मान रहे हैं। एक हमने एक और उदाहरण सुनाया था कि एक लड़का बहुत पैसे वाला था, लेकिन उसको चोरी करने की आदत थी, तो वो जो है दुकान पर जा कर के कोई भी माल खरीद लेता था। एक बार उसने कीरिंग चुराई, और कीरिंग चुराने के बाद में सबको, अपने दोस्तों को बताया कि देखो आज हमने कितना बड़ा काम किया। और उसके भी ऐसे चापलूस दोस्त थे कि वो वहाँ पर कहते थे कि अरे आज तो तुमने बहुत ही वाकई में गजब का काम कर दिया, आज तो पार्टी हो जाए। तो 50 रुपये की कीरिंग में वो 200 रुपये पार्टी में खर्च कर देता था। तो ये क्या है, मतलब चौर्यानंदी हो गया। फिर परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, इसमें जैसे अभी इसमें चौर्यानंदी में भी जैसे कि टोल टैक्स पड़ रहा है रास्ते में, अपन बगल के रास्ते से निकल गए, 100 रुपये बच गए तो खुश हो रहे हैं कि चलो आज 100 रुपये बचा लिए। या ट्रेन में चलते हैं लोग विदाउट टिकट, फिर वहाँ पर जब निकल जाते हैं तो आज हमने इतने पैसे बचा लिए। लेकिन उस समय जहाँ पर जिस समय वहाँ पर रहते हैं, ट्रेन में बैठे रहते हैं, हर पल में वहाँ पर जो धुकधुकी लगी रहती है, अपना खून जलाते हैं, उससे ज़्यादा तो अपने लिए हानि पहुँचा देते हैं, लेकिन पैसे के प्रति ऐसी दृष्टि रहती है तो उस समय में उसमें आनंद की अनुभूति होती है। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, परिग्रह को देख करके, इकट्ठा करके, रक्षा करके आनंद मानना, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। घर में चलता ही रहता है, किसी के यहाँ पर बहुत सारी दहेज सामग्री देख करके खुश होना,
विस्मित होना, बड़े बड़े कारखाने आदि खोल करके उसमें अहंकार करना कि देखो मैंने कितनी मुश्किल से ये सारा धन कमाया है और मैंने युद्ध में जीत करके राज्य का विस्तार आदि किया है। इस प्रकार से परिग्रह का वहाँ पर अहंकार आदि करना, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। इसमें खासकर से जब टेलीविज़न आदि देखा जाता है तो उसमें चारों प्रकार के रौद्र ध्यान वहाँ पर हो जाते हैं। सीरियल आदि में वहाँ पर इस प्रकार के सारे रौद्र ध्यान एक साथ में हैं, वहाँ पर घटित हो जाते हैं। ये रौद्र ध्यान जो है बता ही दिया कि पहले से 5वें गुणस्थान तक होता है, लेकिन 5वें गुणस्थान में जो वृत्ति होते हैं उनको वैसा आवेश नहीं रहता जिसके कारण में वो नरक गति का कारण बने, क्योंकि नरक गति जो है मिथ्या दृष्टि ही जाता है, जो सम्यक दृष्टि होता है वो उसमें नहीं जाता। यदि पहले उसकी आयु बन गई हो तो बात अलग है, बाकी जो बद्धायु उसको नहीं होता उसके लिए वहाँ पर वो उसका कारण नहीं होता। अब अंत में जो 2 ध्यान के हेतु बताए थे जो कि मोक्ष के कारण हैं, उसमें पहला जो धर्म ध्यान है उसके भेद बतलाते हुए अगला सूत्र कहते हैं, आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। हाँ, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इस प्रकार से धर्म ध्यान के ये 4 भेद हैं। इसमें 10 भेद भी आत्मानुशासन आदि में बतलाए हैं, लेकिन यहाँ पर 4 भेद बतलाए हैं। तो आज्ञा विचय जो है, इसमें सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है वह असत्य गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अन्यथावादी नहीं होते। इस प्रकार का चिंतन करके भगवान ने जो जो कार्यों को बतलाया है उनको करते हुए वो भी धर्म ध्यान है, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। जैसे मंदिर में पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी भी आप लोगों का धर्म ध्यान चल रहा है। तो इसके माध्यम से यदि रात्रि में भोजन नहीं कर रहे हैं, अंधकार होने के पहले भोजन कर रहे हैं, वो भी भगवान की आज्ञा का पालन है, तो वो भी धर्म ध्यान है। फिर अपाय विचय धर्म ध्यान, इसमें सुख का उपाय क्या है, इस प्रकार का दूसरों के दुखों को कैसे दूर करें, अपने दुखों को कैसे दूर करें, इसके बारे में चिंतन करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। अब इसके बाद में विपाक विचय धर्म ध्यान, कौन सा कर्म किस फर्म को देता है, उनकी उदय उदीर्णा आदि किस रूप में होते हैं, इस प्रकार से शुभ अशुभ कर्म फल के बारे में चिंतन करना, ये विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। और संस्थान विचय, जिसमें लोक के आकार का स्वभाव का निरंतर चिंतन करना, आचार्य जी कहते हैं शरीर के संस्थान अपवित्रता का भी चिंतन करना संस्थान विचय के अंतर्गत आता है। तो 12 भावनाओं का चिंतन करना भी संस्थान विचय धर्म ध्यान कहलाता है। एक बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी थे, जो बड़े एक्टिव रहते थे, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। आचार्य जी के पास में वृत्ति बने थे और आगे धर्म ध्यान में और आगे बढ़ना था, तो आचार्य जी उनको उपदेश देते रहते। एक बार जब प्रकरण आया तो आचार्य जी ने कहा कि संस्थान विचय धर्म ध्यान संस्था से जुड़े रहते हुए हो सकता है क्या। तब उनको वहाँ पर कि संस्था से जब तक हम जुड़े रहेंगे तब तक उसमें उस संबंधी वहाँ पर आर्द्र ध्यान तो होगा ही होगा। फिर उससे उनकी रुचि घट गई। तो इस प्रकार से ये संस्थान विचय धर्म ध्यान होता है। इसमें इसके 4 भेद होते हैं। एक जो होता है जिसमें पदस्थ जो होता है, एक होता है पिंडस्थ, अपनी आत्मा के अंदर जो आत्मा का ध्यान करना पिंडस्थ कहलाता है। पदस्थ जो मंत्र आदि का किया जाता है। रूपस्थ समोषण में तीर्थंकर का ध्यान किया जाता है। और रूपातीत सिद्ध भगवानों का ध्यान, इसके 4 भेद इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ एक बात विशेष है कि शुक्ल ध्यान के भी स्वामी बतलाए हैं, आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान के भी स्वामी बतलाए हैं, लेकिन धर्म ध्यान के स्वामी नहीं बतलाए हैं। तो इसके माध्यम से शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है और आर्द्र ध्यान 6ठे गुणस्थान तक होता है। इसलिए इस अपेक्षा से अपन लगा सकते हैं कि 7वें गुणस्थान में मुनिराजों को धर्म ध्यान होता है। लेकिन सरवार सिद्धि और राजवार्तिक में 4थे गुणस्थान से सम्यक दृष्टि को भी धर्म ध्यान माना गया है। 24 ठाणा होता है, उसमें 4थे गुणस्थान में 2 धर्म ध्यान। नार की जीव है, नरक में भी है, तो भी उसका सम्यक दर्शन होने के बाद में 1 धर्म ध्यान माना गया है। फिर 5वें गुणस्थान में 3 धर्म ध्यान और 6ठे 7वें गुणस्थान में वहाँ पर 4 धर्म ध्यान माने गए हैं। श्वेतांबरों में यहाँ पर जो अपने यहाँ सूत्र है उसमें वहाँ पर उनके यहाँ पर अप्रमत्त संयतस्य ये सूत्र में लिखा हुआ है, मतलब मुनियों को ही धर्म ध्यान होता है। इस प्रकार से उत्कृष्ट रूप से देखा जाए तो मुनियों को ही धर्म ध्यान होता है। और इसीलिए आचार्य देवसेन ने वहाँ पर संभवतः भाव संग्रह में उन्होंने वहाँ पर लिखा है
कि जो श्रावकों का धर्म ध्यान होता है उसको धर्म ध्यान ना कह करके उन्होंने भद्र ध्यान कहा। धर्म ध्यान तो मुनियों के लिए ही उसमें बतलाया है। इस प्रकार से आज हमने धर्म ध्यान तक का वर्णन अपन ने पढ़ा है, पुनः इनका उच्चारण अपन कर लेते हैं। उत्तम संग ननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात आर्तरौद धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्यस्य वेदनायाश्च निदानञ्च तदविरत देश विरत प्रमत्त संहितानां हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।